हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूँ जिया। और मैं हूँ विराट एंड यू आर लिसनिंग टू द डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट फ्रॉम स्कोर क्लेवर। यस, स्कोर क्लेवर, अ प्लेस फॉर योर करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 16, 2025 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। एब्सोल्युटली, और ये सारा कंटेंट लिया गया है हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और पता है विराट, हमारे पीडीएफ की खासियत क्या है? कंटेंट बहुत कंसाइज होता है, बाकियों से 5 गुना कम, बट परफॉर्मेंस इज द बेस्ट। अभी रीसेंट बैंक एग्जाम्स में अ न्यू record has been set. Aspirants who prepared current affairs with Score Clever have given a maximum of 29 attempts. 29, that's just brilliant. हमारी फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके बेस्ट एंड मोस्ट कंसाइज कंटेंट क्यूरेट करती है, सो दैट यू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट। तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। Exactly. चलो अब आज का सेशन शुरू करें। लेट्स गो। पहली हेडलाइन है नेशनल सेक्शन से। सेंटर ने MGNREGA में कुछ बड़े बदलाव प्रपोज किए हैं। ओ, MGNREGA मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। क्या चेंजेस हैं? सबसे बड़ा चेंज तो नाम में ही है। द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन इज टाइटल्ड विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, शॉर्ट में VBGRAGIM। वाओ, ये तो नाम भी फुल टाइम जॉब है, याद रखना। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। चलो, नाम के अलावा और क्या है? गारंटीड एम्प्लॉयमेंट पीरियड को 100 डेज से बढ़ाकर 125 डेज करने का प्रपोजल है। प्लस सेंटर और स्टेट्स के बीच फंडिंग पैटर्न को 60:40 रेशियो में चेंज करने का भी प्रस्ताव है। अच्छा, 60:40 मतलब 60% पैसा सेंटर देगी और 40% स्टेट। पहले ये रेशियो 90:10 तक भी था, सो स्टेट्स पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। करेक्ट। ऑल्सो सेंटर को स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एरियाज डिटर्मिन करने में ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और स्टेट्स को ये पावर दी जाएगी कि वो पीक हार्वेस्ट सीजन के दौरान 2 महीने तक के लिए स्कीम को सस्पेंड कर सके। मेक सेंस। उस टाइम वैसे भी फार्म्स में काफी काम होता है। स्टैटिक पॉइंट्स पे याद रखने वाले हैं। MGNREGA पार्लियामेंट ने अगस्त 2005 में एनेक्ट किया था और महात्मा गांधी का नाम 2009 में जोड़ा गया था। परफेक्ट। नेक्स्ट न्यूज पर चलें। इंडिया का न्यूक्लियर पावर जनरेशन को लेकर एक बड़ा टारगेट है। बाय FY32 इंडिया 22.48 गीगावाट यानी 22,480 मेगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी तक पहुंचना चाहता है। दैट्स अ ह्यूज टारगेट। अभी की सिचुएशन क्या है? करंटली एज ऑफ नवंबर 2025 इंडिया 7 पावर प्लांट्स में 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेट कर रहा है, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 8,880 मेगावाट्स। इसे FY26 तक 9,480 मेगावाट और FY30 तक 13,480 मेगावाट करने का प्लान है। मतलब स्टेडी ग्रोथ। और एक्सपेंशन कैसे होगा? 8 रिएक्टर्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनसे 6,600 मेगावाट कैपेसिटी ऐड होगी। इसके अलावा 10 और 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी PHWR यूनिट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अप्रूवल मिल चुका है। गॉट इट। सो PHWR इज जस्ट अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। गुड टू नो। चलो अब बैंकिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यस, RBI ने SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को इंडियन डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन यानी IDPIC एस्टैब्लिश करने का अप्रूवल दे दिया है। IDPIC सुना लाइक एन इंटेलिजेंट डिटेक्टिव एजेंसी फॉर पेमेंट्स। एग्जैक्टली। ये एक सेक्शन 8 कंपनी होगी, मतलब अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। इसका मेन काम है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रियल टाइम में डिटेक्ट और प्रिवेंट करना। बेसिकली सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच अ शेयर्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाकर रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना। ग्रेट इनिशिएटिव। साइबर फ्रॉड के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इसका कैपिटल कितना है? ऑथराइज्ड कैपिटल है 500 करोड़ रुपीस और पेड अप कैपिटल है 200 करोड़ रुपीस। SBI और BOB दोनों ने 10 करोड़ रुपीस ईच एज सीड फंडिंग कमिट किया है। इवेंचुअली सभी 12 PSBs इसके इक्विटी स्टेक होल्डर्स बनेंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने SBI और BOB को 16 अक्टूबर 2026 तक 30% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने की एग्जेम्पशन दी है, जो नॉर्मली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रिस्ट्रिक्टेड होता है। That's a key detail for the exam. Next news is a quick one. RBI ने रेगुलेटरी नॉर्म्स कंप्लाई ना करने के लिए JNK बैंक पर 99.3 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। आउच, पेनल्टी न्यूज तो आती रहती है। एस्पिरेंट्स बैंक का नाम और पेनल्टी अमाउंट याद रखना। नेक्स्ट एक न्यू इंश्योरेंस लाइसेंस की बात करते हैं। हाँ, सहज इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो सहज रिटेल लिमिटेड की सब्सिडरी है, उसे IRDAI से कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस मिल गया है। कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस मतलब अब वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, राइट? करेक्ट। और उनका स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस रूरल इंडिया को सर्व करने
होने पर है। बाय द वे, IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चेयरमैन है अजय सेठ, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। परफेक्ट स्टैटिक इन्फो। चलो अब पेंशन फंड की दुनिया में चलते हैं। PFRDA ने पेंशन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सपैंड किया है। यस, PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया मास्टर सर्कुलर इशू किया है। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर पेंशन स्कीम्स के लिए इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस को कंसोलिडेट किया गया है। क्या है कि ये चेंजेस? मेन एसेट एलोकेशन लिमिट्स वही हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अप टू 65%, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अप टू 45% और इक्विटी में अप टू 25%। बट द लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टॉक्स फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ब्रॉडन करके टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैप तक कर दिया गया है और टोटल कंबाइंड कैप अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस को 150% तक इंक्रीज कर दिया गया है। ओके, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर्स के लिए 2 नए ऑटो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। राइट, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी एक्सपैंड किया गया है। अब गोल्ड एंड सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, रीट्स, इंफ्राटेट्स और AAA रेटेड म्युनिसिपल बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मेनी न्यू ऑप्शंस। एस्पिरेंट्स के लिए PFRDA का स्टैटिक GK भी इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन है शिवा सुब्रमण्यम रामन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था। एब्सोल्युटली, एंड यू नो जिया, इतनी सारी डिटेल्स, फिगर्स, लिमिट्स एस्पिरेंट्स के लिए याद रखना इज अ रियल चैलेंज। आई कंप्लीटली एग्री विराट, और यहीं पर हमारा सीक्रेट वेपन काम आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्को क्लेवर ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। Oh yes, दोस्तों, if you struggle with memorizing current affairs in GK, Sco Clever app is your ultimate solution. ये ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करता है जिससे आप जो एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते। It's designed to make learning effortless and permanent. Seriously, it's a game changer for revision. So pause the podcast, go to the Play Store and download the Sco Clever app right now. Okay, done. Let's get back to the news. Next section है reports. यूनेस्को ने अपनी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC को एक्सपैंड किया है। इंटरेस्टिंग। लर्निंग सिटीज क्या होता है ये? बेसिकली ये वो सिटीज हैं जो अपने सिटीजन्स के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करती हैं। यूनेस्को ने 46 कंट्रीज से 72 न्यू मेंबर्स ऐड किए हैं। इससे टोटल सिटीज हो गई हैं 425 अक्रॉस 91 कंट्रीज। वाओ, एनी इंडियन सिटीज इन द लिस्ट? इस बार कोई नई इंडियन सिटी ऐड नहीं हुई है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि 2022 से इंडिया की 3 सिटीज, त्रिशूर एंड निलंबूर फ्रॉम केरला एंड वारंगल फ्रॉम तेलंगाना, इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। ग्रेट। अब डिफेंस सेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, स्पर्श प्लेटफॉर्म। स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ये एक फ्लैगशिप डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है। ये इंडिया का पहला एंड टू एंड डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म और देश का सबसे बड़ा यूनिफाइड पेंशन सिस्टम बन गया है। एंड इट्स फॉर डिफेंस पेंशनर्स, राइट? यस, इसे डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर करता है। नवंबर 2025 तक इसने 31.69 लाख डिफेंस पेंशनर्स को सक्सेसफुली ऑनबोर्ड कर लिया है। इसने 45,000 से ज्यादा एजेंसीज वाले फ्रैगमेंटेड सिस्टम को रिप्लेस किया है। इम्प्रेसिव नंबर्स। और परफॉर्मेंस कैसी रही है? फैंटास्टिक। FY25 में 1.57 लाख करोड़ का डिफेंस पेंशन बजट रियल टाइम बेसिस पर स्पर्श के थ्रू डिस्पर्स हुआ। ऑल्सो OROP3 यानी वन रैंक वन पेंशन 3 को इम्प्लीमेंट करने से जस्ट 15 डेज में ₹1,224.76 करोड़ 20.17 लाख बेनिफिशियरीज तक पहुंच गए। दैट्स एफिशिएंट। ग्रीवेंस रिड्रेसल में भी सुधार हुआ है। एवरेज टाइम 56 डेज से घटकर सिर्फ 17 डेज रह गया है और DAD को 73% सैटिस्फैक्शन स्कोर मिला है, रैंकिंग 5th अमंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अमेजिंग। नाउ लेट्स मूव टू बिजनेस। IIT बॉम्बे ने एक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। यस, IIT बॉम्बे के स्टार्टअप इंक्यूबेटर साइन, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इंडिया का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। इसका नाम है द वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड मतलब ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा। व्हाट्स द टारगेट? टारगेट कॉर्पस है 250 करोड़ रुपीस। ये एक सेबी अप्रूव्ड कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। फंड का एम है डीप टेक स्टार्टअप्स को प्री सीड और सीड स्टेज कैपिटल प्रोवाइड करना। ये 25 से 30 स्टार्टअप्स में अप टू 15 करोड़ रुपीस ईच इन्वेस्ट करेगा। डीप टेक मतलब फंडामेंटल साइंटिफिक एडवांसेस पर बेस्ड स्टार्टअप्स। कूल। अगली खबर अमेज़न से। Amazon is going big on India. उन्होंने 2030 तक इंडिया में $35 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान अनाउंस किया है। ये अनाउंसमेंट न्यू दिल्ली में हुए संभव समिट में हुई। $35 बिलियन, दैट्स मैसिव। और क्या प्लान्स है?
कंपनी इंडिया इनेबल्ड एक्सपोर्ट्स को $20 बिलियन से बढ़ाकर $80 बिलियन तक ले जाना चाहती है बाय 2030। इसके लिए वो MSMEs को सपोर्ट करेंगी, साथ ही AI पावर्ड टूल्स का डिप्लॉयमेंट भी बिजनेस और एजुकेशन सेक्टर्स में एक्सपैंड करेंगी। ग्रेट न्यूज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब चलते हैं स्टेट न्यूज पर। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेफ्टी के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है। हाँ, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे NH45 पर इंडिया का पहला टेबल टॉप रेड मार्किंग्स इंट्रोड्यूस किया है। टेबल टॉप रेड मार्किंग्स, ये क्या होता है? स्पीड ब्रेकर जैसा कुछ? काइंड ऑफ। ये सेंसिटिव फॉरेस्ट एरियाज में एनिमल व्हीकल कोलिजन्स को रोकने के लिए हैं। ये मार्किंग्स ड्राइवर्स के लिए एक विजुअल और टैक्टाइल वार्निंग का काम करती हैं, जिससे वो डेजिग्नेटेड एनिमल कॉरिडोर्स में स्लो डाउन करें। बेसिकली रोड पर रेड रंबल स्ट्रिप्स जैसा फील देंगी। सो जानवरों के लिए रेड कार्पेट, गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, गुजरात हैज लॉन्च्ड स्मार्ट ब्लू हार्बर्स। यस, इस इनिशिएटिव का एम है स्टेट के फिशिंग पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इससे लोकल फिशरीज इंडस्ट्री, फूड सिक्योरिटी और कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और ये नेशनल ब्लू पोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एस्टैब्लिश किया गया है। इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट्स जाखऊ गुजरात, वनकबरा DU और करैकल पुदुचेरी में चल रहे हैं। गॉट इट। अब जल्दी से अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स कवर करते हैं। सुरेश गोयल को नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। वो पूनम गुप्ता को सक्सीड करेंगे। ओके, एंड इन अवार्ड्स, इंडियन आर्मी के कर्नल प्रतीक रॉय ने प्रेस्टिजियस गेट्स गैवल अवार्ड जीता है। ब्रिलियंट। ये अवार्ड उन्हें ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज कैनबरा में डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडीज कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मिला है। Congrats to him. Finally, let's wrap up with some important days. Let's do a rapid fire. Armed Forces Fun Day, December 7th, observed since 1949. World Soil Day, December 5th, 2025 का थीम है Healthy Soils for Healthy Cities. इसे UN ऑब्जर्व करता है since 2014. and 58th Submarine Day, December 8th, Indian Navy ऑब्जर्व करती है. It commemorates the induction of INS Kalvari, the first submarine of the Indian Navy in December 1967. Perfect. And with that, हमने आज के सारे important current affairs कवर कर लिए हैं। Yes, what a productive session. I hope हमारे listeners ने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा. And remember, revision is key. Absolutely. और रिवीजन को फन और competitive बनाने के लिए we have something special. Score Clever की Daily Current Affairs League. Oh yes, the IPL for Current Affairs. दोस्तों, रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर होता है एक एक्साइटिंग क्विज कवरिंग द सेम डेज करंट अफेयर्स। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। आपके डेली स्कोर्स को मंथ एंड तक काउंट किया जाता है। And the best part is, winners get exciting rewards. It's the best way to test your knowledge and compete with fellow aspirants. So, what are you waiting for? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग तुरंत ज्वाइन करो। Don't miss the action tonight at 8 p.m. That's all from us today. This is Virat signing off. And this is Jia. Keep learning, keep drawing. We'll see you tomorrow. Bye-bye.